दोस्तों, ट्रंप की धमकी का उल्टा असर हुआ है और ईरान ने हमले और तेज कर दिए हैं। पिछले 4-5 घंटों से इजराइल के शहर, सबसे बड़े शहर तेल अवीव पर नॉन स्टॉप बमों की बौछार हो रही और तेल अवीव की हालत यह है कि पूरे शहर में जगह जगह मकान टूट रहे हैं, मलबा बिखरा पड़ा है। अब दोस्तों, कल रात ईरान ने इजराइल के शहर डिमोना, यानी जो न्यूक्लियर सिटी है, उस पर जो है मिसाइलें दागी थी और डिमोना के बगल में जो अरद शहर है उस पर हमला किया। तो लेकिन आज दोपहर से ईरान ने अपनी 74वीं लहर यानी 74th वेव में जो उसका फोकस था तेल अवीव था, सारी की सारी मिसाइलें तेल अवीव पर ही झोंक दी गई। तो एक तरफ तेहरान से या ईरान से आप कह सकते हैं कि मिसाइलों का हमला हो रहा है और दूसरी तरफ ईरान का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, साथी है हिजबुल्लाह, वो लेबनान की तरफ से हमले कर रहा है इजराइल पे। यानी इजराइल पर इस वक्त दो तरफ से हमले हो रहे हैं, एक ईरान से और दूसरा लेबनान से। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया ईरान को कि कल रात उसने इजराइल के दो शहर डिमोना और अरद, वहां पर जबरदस्त मिसाइलों की बौछार कर दी और आज तेल अवीव में पिछले 4-5 घंटों से लगातार मिसाइलें मनचाही जगहों पर गिर रही। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जहां ईरान चाह रहा है वहीं मिसाइल गिरा दे रहा है, चाहे वो बिल्डिंग हो, सरकारी इमारत हो, या फिर कहीं न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहते हो, या फिर जो है सरकारी अमला हो, जहां पर वहीं पर ये मिसाइल क्यों फायर हो रही। बहुत बड़ा सवाल है और ये सिलसिला पिछले 4-5 दिन से। अब इसका खुलासा आज ईरान के सेना के मेजर जनरल अब्दुल्लाही साहब ने किया। अब जनरल साहब कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल का जो रडार सिस्टम है, जो आयरन डोम है, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया है ईरान ने। यानी जो आयरन डोम है, जो सुरक्षा कवच है, जो रडार सिस्टम है, ध्वस्त हो चुका है और इसीलिए ईरान जहां चाह रहा है वहां मिसाइल मार रहा है। अब दोस्तों, ईरान इसलिए हावी होता चला जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने एक बड़ी गलती कर दी, बल्कि मैं कहूँगा एक ब्लंडर कर दिया, जब उन्होंने धमकी दी, अल्टीमेटम दिया ईरान को कि अगले 48 घंटों में अगर होर्मुज की खाड़ी में समंदर का रास्ता इस्लामिक सेना ने नहीं खोला तो अमेरिका ईरान की पूरी बिजली ठप कर देगा, यानी जितने पावर प्लांट्स हैं उनको नष्ट कर देगा, अंधेरे में तेहरान को और ईरान को डुबो देगा। इसके बाद सेना के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अगर ये हिमाकत करी, अगर ये जुर्रत करी मिस्टर ट्रंप आपने, तो हम पूरे गल्फ में जहां आपके मिलिट्री बेसिस हैं, जहां आपकी एम्बेसी हैं, जहां आपकी कंपनियां हैं और इजराइल के सारे शहर, हम पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां आपका गढ़ है, हम वहां पर बिजली ही नहीं, पानी भी बंद कर देंगे। अब दोस्तों, यहां एक बात समझने वाली है कि ट्रंप साहब 24 घंटे पहले, एक दिन पहले कहते हैं कि हम इस जंग को अब समेटना चाहते हैं, वाइंडिंग डाउन करना चाहते हैं, यानी हम अपनी फौज को अब धीरे धीरे समेट रहे हैं। उसकी वजह ट्रंप ने बताई कि उनका जो ऑब्जेक्टिव था, अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी सूरत में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करना, वो हमने कर दिया है। तो अब हम जंग समेट रहे हैं, यानी संकेत वो दे रहे थे कि अब वो एग्जिट करना चाहते हैं, अब वो इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। 24 घंटे पहले कह रहे थे और आज उन्होंने अचानक एक अलग बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर होर्मुज की खाड़ी नहीं खुली, अगर समंदर का रास्ता नहीं खुला, तो मैं सारे पावर प्लांट जो ईरान के हैं उड़ा दूंगा। अब इसके बाद तो जैसे आप कह सकते हैं ईरान की इस्लामिक सेना जो है पूरी तरह बौखला गई, आपा खो दिया और ईरान की सेना ने कहा कि अगर यह हिम्मत हुई फिर हमारा पलटवार कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो या फिर इजराइल हो,
या फिर अमेरिका हो। और नौबत यहां तक आ गई थी कि जहाज भी डुबो देंगे क्योंकि हमने अपनी असली मिसाइल अभी निकाली ही नहीं है। सवाल इस बात का है कि क्या ट्रंप ने धमकी देकर एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और उसका उल्टा असर हो रहा है, घमासान और तेज हो गई इस जंग में? यही सवाल मैंने बॉबी नकवी से पूछा, जो गल्फ न्यूज़, बड़ा अखबार है दुबई का, वहाँ के वो एडिटर रहे। और मुझे लगता है कि वो एक ऐसे रिपोर्टर हैं, एक ऐसे पत्रकार हैं जो ना सिर्फ इजराइल के बारे में, ईरान के बारे में, बल्कि गल्फ की जितनी कंट्रीज़ हैं हर जगह उन्होंने पिछले 20-25 सालों से रिपोर्टिंग की। बॉबी नकवी को सुनना चाहिए क्योंकि अगले 48 घंटे में क्या होने जा रहा है ये भी बहुत अहम है। बॉबी साहब, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ट्रंप ने जिस तरह से धमकी दी है कि मैं 48 घंटे का वक्त मुस्तबा खामनाई को देता हूँ कि 48 घंटे में अगर आपने हॉर्मुज़ की खाड़ी में तेल का, गैस का रास्ता नहीं खोला तो फिर हम पूरी तरह से ईरान को तबाह कर देंगे। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि ईरान ने जैसे आपा खो दिया, धड़ाधड़ हमले हो रहे हैं, चाहे वो इजराइल का एयरपोर्ट हो, चाहे वो हाइफा पोर्ट सिटी हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक उनकी कैपिटल तेल अवीव हो, चाहे जेरूसलम के बाहर हो, चाहे उनकी न्यूक्लियर सिटी हो। ऐसे हमले इतिहास में नहीं देखे इजराइल ने। और यहाँ तक कि इजराइल के अखबारों ने कहा है कि ये अभूतपूर्व है, हिस्टोरिकल है, मतलब ऐसा उन्होंने मंजर देखा नहीं तबाही का। क्या ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ब्लंडर कर दिया इस वक्त पे, इस नाजुक मोड़ पर धमकी देके? मैं उनकी इस धमकी को दो तरह से देखता हूं दीपक जी। पहला तो प्राइमा फेसी ये जो धमकी है, उनकी धमकी की ईरान के पावर प्लांट को वो उड़ा देंगे, ये एक पोटेंशियली एक वॉर क्राइम है। जंग में किसी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाने की धमकी देना या उसको उड़ाना एक वॉर क्राइम माना जाता है। ये यूएन के भी लॉस कहते हैं, हेग कन्वेंशन भी कहता है, बाकी इंटरनेशनल ट्रीटीज कहती हैं। दूसरा पहलू, दूसरी जो चीज है जो मुझे समझ में आती है कि ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा स्टेप है और ये बहुत बड़ी भूल है कि ईरान इस धमकी से डर जाएगा। और उसकी कई वजह हैं। देखिए दीपक जी, हमने देखा कि इन्होंने जब गैस की फैसिलिटी पे पार्स की अटैक किया तो ईरान ने उससे दुगना अटैक किया, कई कंट्रीज के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दिया। वैसे ही जब इजराइल और अमेरिका ने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया तो उससे ज्यादा कल रात को ईरान ने डिमोना पे अटैक किया। हालांकि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे डायरेक्टली अटैक नहीं किया, लेकिन ये बता दिया कि हमारी पहुंच वहां तक है, हमारे मिसाइल्स की पहुंच वहां तक है और आपका एयर डिफेंस इससे बचा नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ईरान बराबर एक क्रेडिबल रिटालिएटरी एक्शन से अपनी मंशा साफ कर रहा है कि आप हमें धमकी देंगे, आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेंगे, हम उसको उससे डबल इंटेंसिटी से आपको जवाब देंगे और आपके एलाइज को जवाब देंगे। जी दीपक जी बॉबी भाई, अचानक मैं देख रहा हूं कि जो ईरान की आक्रामकता है, उसकी जो अग्रेसिवनेस है वो बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से इजराइल पर हमले हो रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे उनकी हाइफा पोर्ट सिटी हो, चाहे डिप्लोमेटिक कैपिटल तेल अवीव हो, चाहे न्यूक्लियर सिटी डिमोना हो, चाहे साउथ की बड़ा शहर अरद हो या जेरूसलम के बाहर के इलाके हों, ऐसे हमले हो रहे हैं जैसे मानिए कि जहां जी चाह रहा है ईरान का, वहां पर मिसाइल गिर रही। क्या एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का आयरन डोम फ्लॉप हो चुका है, नष्ट हो चुका है और इजराइल इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है? नेतन्याहू जो है वो मदद मांग रहे हैं अमेरिका की इस वक्त। देखिए, जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है दीपक जी, वैसे वैसे ऐसा लगता है, ऐसा क्लियर होता जा रहा है कि ईरान की जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक है, अब वो डिफेंस से जाहिर बात है कि अब वो ऑफेंस पे आ गया है। ओह, और मतलब अब बचाव नहीं कर रहे, अब हमला कर रहा है वो। जी, दूसरी चीज, उनकी जो स्ट्राइक्स हैं वो सटीक हैं, प्रिसाइज हैं और
ऐसी जगह वो स्ट्राइक कर रहे हैं जहां इजराइल को सबसे ज्यादा डैमेज हो, जैसे कल रात पे उन्होंने डिमोना पे किया, और दूसरा दूसरा शायद जो अरात पे किया। देखिए अरात पे जो खास तौर पे से जो हुआ है, वो 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स एक के बाद एक किए हैं, यानी इसको मिलिट्री टर्म्स में डबल टैपिंग कहा जाता है। यानी एक मिसाइल हिट किया, उसके बाद दूसरा मिसाइल हिट किया, और दोनों जो हैं उनको इजराइल का जो एयर डिफेंस है उसको रोक नहीं पाया। इससे ऐसा लगता है कि ईरान अब इजराइल के जो एयर डिफेंस की जो शील्ड है, जो आयरन डोम है, उसको कहीं भी भेद सकता है, कहीं भी वो पहुंच सकता है, और किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो अटैक कर सकता है। कल उन्होंने इनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उससे 13 किलोमीटर दूर अटैक किया है। जाहिर बात है कि एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है उनकी तरफ से कि हम जब वहां डिमोना तक, शहर तक पहुंच सकते हैं, तो आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी तक भी पहुंच सकते हैं। जी बॉबी भाई, एक सवाल और है। आपने कहा ट्रम्प प्रेशर में है, दबाव में। क्या ये बात सही है कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर और ओमान ये कोशिश कर रहे हैं ईरान को समझाने की, मनाने की, कि भाई किसी तरह से समझौता कर लीजिए, किसी तरह से कंप्रोमाइज़ कर दीजिए, जंग रोक दीजिए। क्या अमेरिका और इजराइल अब जंग रोकने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ईरान नहीं मान रहा है? देखिए, इसमें दिक्कत क्या है दीपक जी, कि डोनाल्ड ट्रंप से ये जंग अब ना तो निगली जा रही है ना उगली जा रही है। ना तो वो जंग को ज्यादा देर तक सस्टेन कर सकते हैं, और ना उसको उनके पास कोई ऐसी ताकत है जिससे इस जंग को रोक सकें। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान इस जंग को नहीं रोकना चाहता। ईरान ये चाहता है कि इसके ऊपर जो, ईरान के ऊपर जो सिक्योरिटी थ्रेट है, जो हर 6 महीने पे एक जंग का खतरा जो आता है, जो तलवार जो लटकी हुई है, उस तलवार को वो हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो भाषा है, वो असल में वो एक एक कहना चाहिए एक लो लेवल ऑफिशियल की तरह बात करते हैं, एक डिक्टेटर की भाषा बोलते हैं। उससे जो उन्होंने आज जो धमकी दी है कि 48 घंटे में हम आपके पावर प्लांट उड़ा देंगे, जाहिर बात है कि अगर वो कोई एग्जिट रैंप देख रहे हैं, अगर वो कोई रास्ता देख रहे हैं कि साहब डिप्लोमेसी पे वापस आ जाएं या सीज फायर हो जाए, तो इस भाषा से तो क्लियरली वो अचीव नहीं होगा। मतलब आप डोनाल्ड कह रहे ट्रंप हैं को, कि ट्रम्प अपनी जुबान से, अपने बिहेवियर से बजाय बात सुलझाने के उलझाते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये ईरान इस टाइम जो है वो एक जख्मी शेर है। उसका आप, उसकी पूरी लीडरशिप को आप डिकैपिटेट कर चुके हैं। उनके आप टारगेटेड किलिंग्स में उनके बड़े बड़े लीडर्स को आप मार चुके हैं। उनका यानी जो नॉलेज का पूरा जो सिस्टम, जो हब है, उसको आप डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो वो एक जख्मी शेर है। उस शेर को अगर आप बार बार इस तरीके से छेड़ेंगे, तो वो हमले तेज ईरान, करेगा। वो हमले तेज करेगा, और तेज करेगा, और ये जंग और खतरनाक रूप में और बहुत मेजर एस्केलेशन हमको देखने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब को कुछ दिनों के लिए मेरे ख्याल से मौन व्रत धारण करना चाहिए, और अपने ऑफिशियल्स को आगे करना चाहिए कि भाई इस जंग की रणनीति बनाए कि कैसे इस जंग को खत्म किया जाए। ये उनके इंटरेस्ट में भी है और रीजन के भी इंटरेस्ट में भी है। उनको कम से कम 48 घंटे के लिए अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप गल्फ न्यूज़ के इतने साल एडिटर रहे, और ज़्यादातर जितने भी बादशाह हैं अलग अलग मुल्कों के गल्फ में, सबको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं दो तीन मेरे जहन में सवाल थे। एक तो सऊदी अरब क्या सोच रहा है, और कतर के जो बादशाह अल थानी फैमिली है, ये क्या सोच रही है? क्या ये लोग भी चाहते हैं कि कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए? और क्या ईरान इनसे अब बात नहीं कर रहा है, सऊदी अरब से, ओमान से, या कतर से, या दुबई से, या कुवैत से? देखिए, मोटा मोटा अगर देखा जाए दीपक जी, तो इन कंट्रीज ने जब से ये जंग शुरू हुई है, ऐसी कोई बात नहीं कही है या ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है जिससे कि ये जंग और एस्केलेट हो। मेरे ख्याल से और मैं इसलिए किस लिए कह रहा हूं कि मेरे पास कई वजह है।
पहली बात तो ये कि उन्होंने कोई जवाबी हमला नहीं किया। बात जरूर सऊदी कही है अरब ने कि या दुबई ने, जी जी। हाँ, कोई हमला नहीं किया। दूसरी बात, उन्होंने ये जरूर कहा है कि इसका हम वी हैव अ राइट टू रिटेलिएट, मगर अभी तक कोई हमला नहीं किया है। डिप्लोमेसी की बात करी है और ईरान से कहा है कि आप हमारे ऊपर अटैक ना करें, और ये भी कहा है कि हमारी टेरिटरी से ईरान के ऊपर हमला नहीं किया जा रहा है, लेकिन ईरान ये बात मानने को तैयार नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि शायद ऐसा लगता है कि अमेरिका जानबूझ के इन कंट्रीज के बेसिस को इस्तेमाल किया है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। ये पिछले 3 हफ्तों में हमने देखा है। सऊदी अरेबिया ने आज एक जो ईरान के जो मिलिट्री अटैचे हैं और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनको पर्सना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया है और उनसे कहा है कि 24 घंटे में आप सऊदी अरेबिया से बाहर निकल जाएं। कुल मिला के जो एक्शन जो उन्होंने लिया है वो डिप्लोमेसी के दायरे में आता है, कोई ऐसी प्रोवोकेटिव बात नहीं करी मतलब है। मिलिट्री एक्शन नहीं लिया, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे जी दुबई बिल्कुल। अबू धाबी हो, चाहे बहरीन जी हो, बिल्कुल। चाहे किसी भी बादशाह ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। आप ही करें जी बॉबी भाई, क्योंकि आप पूरे गल्फ की भी डिप्लोमेसी समझ रहे हैं, ईरान को भी बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और चाइना और रशिया के बारे में भी तमाम जानकारी है। क्या अब ये जंग पुतिन के कहने पे रुक सकती है, या चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग के कहने पे रुक सकती है? मतलब ये जंग अब किस हालात में रुक सकती, क्योंकि दुनिया का बड़ा नुकसान हो रहा है, और ईरान तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक पूरा इंतकाम नहीं लेगा वो रुकेगा नहीं। तो क्या पुतिन और शी जिनपिंग की बात मुस्तबा खामनाई मानेंगे? आपका बिल्कुल सही कहना है, और मेरा भी ये मानना है कि देखिए इसमें सिर्फ 2 प्लेयर हैं। मैंने पहले भी ये बात क्लियर की है। इस वक्त सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे हैं जो इस जंग को रोक सकते हैं। पहला व्लादिमीर पुतिन और दूसरा मुस्तफा खमैनी। यही 2 लोग हैं। जब तक ये नहीं चाहेंगे जंग नहीं रुकेगी। रशिया जब तक नहीं चाहेगा। रशिया क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि ये जंग का लॉन्ग टर्म पे चलना प्रॉफिट। रशिया के लिए प्रॉफिटेबल है। पहला, इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान हटा है। दूसरा, रशिया तेल बेच के पैसे कमा रहा है। मुस्तफा खमैनी का कहना है, उन्होंने अपनी एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पहले आप कॉम्पनसेशन दीजिए, पहले आप बेसेस हटाइए, और हम इन शहीदों का बदला लेंगे, तब इस जंग को खत्म करने की हम बात करेंगे। तो ये 2 लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे। ये जंग जी। कैसे आगे बढ़ती है, इन दोनों आदमियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और एक आखिरी सवाल, अगर आपको लगता है ये जंग नहीं रुकी, अगले 4-5 दिन में और तेज हो गई, तो क्या जो गल्फ कंट्रीज हैं, दुबई, अबू धाबी, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, क्या बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है? इनको बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है? दीपक जी, नुकसान ऑलरेडी बहुत हो चुका है। ओह। ओह। नुकसान नुकसान हो चुका नुकसान है? अभी तो नुकसान किसी ने कॉपी किताब बन लगा लेके और उसका हिसाब नहीं किया है। नुकसान बिलियंस ऑफ डॉलर का हो चुका है। एविएशन सेक्टर का हुआ है, एनर्जी सेक्टर का हुआ है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है। ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, और आने वाले 48 घंटे में अगर ये डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी फौज को कहते हैं कि ईरान के बिजली के प्लांट उड़ा दो, तो उसके बाद तो फिर ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली बात नो होगी। रिटर्न। ओके जी ओके ओके। बॉबी नकवी गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे, 24-25 साल से रिपोर्टिंग पूरे गल्फ एरिया की, मिडिल ईस्ट की कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई जंग, इन्होंने कहा चाइना भी नहीं, रशिया है, व्लादिमीर पुतिन चाह जाए और मुस्तफा खामनाई चाह जाए, दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। अगर चाह जाएं तो ये जंग रुक सकती है, लेकिन क्योंकि पुतिन को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, धीरे धीरे तेल का कारोबार, गैस का कारोबार उनके हाथ में आ रहा है, और अब वो यूरोप को डिक्टेट कर रहे हैं, अमेरिका को डिक्टेट कर रहे हैं। दूसरा, मुस्तफा खामनाई के बारे में कह रहे हैं कि जब तक नए सुप्रीम लीडर बदला नहीं लेते, अमेरिका को खदेड़ते नहीं मिडिल ईस्ट से बाहर, वो ये जंग रोकेंगे नहीं। वैसे भी वो जंग पर हावी होते जा रहे हैं, खासकर इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त करने के बाद हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही बॉबी भाई ने, वो ये कहा
कि सबसे ज़्यादा नुकसान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई, अबू धाबी जो है अमीरातियों को हुआ है। इसके अलावा कतर को बहुत बड़ा नुकसान है, गैस प्लांट बंद है, सारी कमाई बंद है, लाइफ़लाइन जो नेशन की वो ठप पड़ी हुई है। कुवैत का भी वही हाल है, वही आलम कुवैत का भी है और इस वक़्त सऊदी अरब की भी स्थिति बहुत कमज़ोर है। तो बहुत ज़्यादा तबाही होने जा रही है और ज़ाहिर तौर पे क्योंकि 40 से 50% वहाँ की जो कमाई है वो हिंदुस्तान में आती है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा, एक बहुत बड़ा कमाने वाली जो जनसंख्या है वो इन देशों में है। नुकसान हमारा भी है, 40 से 80% पेट्रोल, डीज़ल और गैस हमारी इसी रूट से आ रही है। तो नुकसान भारत का भी है, गल्फ़ का भी है, लेकिन इन्होंने कहा 2 ही लोग इस वक़्त जंग रोक सकते हैं, ट्रंप नहीं रोक सकते, पुतिन या फिर मुस्तफा खामनेई। बॉबी भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने जो एक पर्सपेक्टिव दिया, जो बताया आपने, क्योंकि आप जैसा जानकार जो 24-25 साल से मिडल ईस्ट की रिपोर्टिंग कर रहा है, वो अगर कुछ बोलता है तो हम सब लोग सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच बॉबी भाई, थैंक यू सो मच।